गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम क्लास 11 का काइनेमेटिक चैप्टर देख रहे थे और उसके हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। आज थोड़ा सा आवाज़ में आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इसके वजह से कल लेक्चर नहीं हो पाया। फिर भी हम 37 MCQs तक हमने किया था। आज हम क्या करते हैं, थोड़ा 12-13 MCQs ले लेते हैं, मतलब हमारा 50 का टारगेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। देखो, टू ट्रेन्स 121 मीटर एंड 99 मीटर इन लेंथ। दो ट्रेन दी है, एक ए पॉइंट पकड़ते हैं, एक बी पॉइंट पकड़ते हैं। एक ट्रेन ऐसी जा रही है, एक ट्रेन ऐसी जा रही है, राइट। तो एक ट्रेन की जो लेंथ है वो दी है 121 मीटर और दूसरी ट्रेन की लेंथ दी है 99 मीटर। ठीक है, ओके। रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों भी ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट है, मतलब क्रॉसिंग करने वाले हैं। और आगे दिया है विथ वेलोसिटी 40 किलोमीटर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये ए जो ट्रेन है ये कितने की स्पीड से जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर। कितने की स्पीड से आ रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। और जो बी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर। 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये इधर जा रही है, मतलब इसकी डायरेक्शन आ गई माइनस। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हम, इधर नेगेटिव। तो एक ट्रेन 40 के स्पीड से उधर जा रही है, एक 32 की स्पीड से इधर आ रही है। तो आपको क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस टू ईच अदर। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कंप्लीटली कब क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम इसको पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका फॉर्मूला होता है VA माइनस VB। क्या फॉर्मूला होता है, VA माइनस VB। सो VA कितना है हमारे पास, 40 माइनस VB कितना है हमारे पास, माइनस 32। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 32, मतलब ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएंगे, 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताओ, किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड जाने के लिए हम 5/18 करते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 18 चौक 72, ये 5 आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, इस ट्रेन की लेंथ है 121 मीटर, इस ट्रेन की लेंथ है 99 मीटर। मतलब यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस अगर लेंगे तो दोनों ट्रेन की लेंथ आपको क्या करना पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगी। मतलब 121 प्लस 99, मतलब ये हो जाएगा आपका 220 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस है आपके पास, स्पीड है, यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको टाइम निकालना है। तो बताओ मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने, 220। ओके, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, 220। और स्पीड कितनी है, 20। तो 0 0 क्या हो गया है, कैंसल। मतलब टाइम कितना है, 11 सेकेंड। मतलब इस कंडीशन में दोनों ट्रेन एक दूसरे को 11 सेकेंड में क्या करने वाली है, क्रॉस करने वाली है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 39। क्या क्वेश्चन दिया, देखो, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम, वैसा तो नॉर्थ साउथ ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो एक ट्रेन है, किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, मतलब वो आई किधर से, साउथ की तरफ से है। साउथ से किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ, और उसकी लेंथ कितनी दी है, 150 मीटर। फिर एक बार हम यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है, इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। और इधर कितने की स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। अ पैरोट फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। अब एक पैरोट है, वो साउथ की तरफ जा रहा है, इधर कितने के स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से, पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। द टाइम टेकन बाय पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इस पैरोट को ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो, सबसे पहले कैसे निकालना है, मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है, ट्रेन कितने की स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ पैरेट कितना है, पैरेट बताओ मुझे कितना है, वो इधर जा रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मुझे बताओ, हमको पैरेट को ट्रेन क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछा है। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हम पैरेट की फाइंड करेंगे।
विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि हमें पैरेट का पूछा है कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने को। तो इसका फॉर्मूला बनेगा वीपी माइनस वीटी। अब अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आज रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपको रिलेटिव मोशन पता होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो वीपी बताओ कितना है मेरे पास, -5, ये माइनस, और वीटी कितना है 10, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना आया, -15 मीटर पर सेकेंड। कितना आया, -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे बताओ ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर। अब रिलेटिव वेलोसिटी पैरेट की विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन हमारे पास कितनी है, -15 मीटर पर सेकेंड। तो फिर यहाँ पे क्या दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है हमारा, पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है, -15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें जो पैरेट है, अपीयर टू मूव 15 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। क्योंकि क्या होता है, देखिए हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं या फिर जब हम स्पीड निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ये स्पीड अब हमें निकालना है, ये कितने की स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। तो इसकी स्पीड इसके ऊपर आपको अपोजिट मारनी होती है। तो इसकी स्पीड इसके ऊपर अगर अपोजिट मारेंगे तो ट्रेन कितने के स्पीड से जा रही है, 10। तो इसकी स्पीड उधर अगर अपोजिट कर दे तो 5 उधर चला जाएगा, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 150 है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ ट्रेन कितनी डिस्टेंस है ट्रेन का, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 150, और स्पीड कितना है हमारे पास 15। तो यहाँ से कितना टाइम आ जाएगा, 10 सेकेंड। मतलब वो जो पैरेट है उससे ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। तो ऐसा क्रॉस करने के, अगर क्रॉस करने के लिए टाइम फाइंड करने को बोल रहे हैं तो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपका कंसेप्ट बन जाएगा। तो इसको लिखना है, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है देखो। अब 2 पार्टिकल ए एंड बी गेट 4 मीटर क्लोजर ईच सेकेंड वाइल ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, 2 पार्टिकल है ए और बी, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो 4 मीटर क्लोजर है। कितने मीटर क्लोजर है, 4 मीटर क्लोजर इन ईच सेकेंड। 4 मीटर क्लोजर इन ईच सेकेंड मतलब वो आपको स्पीड दिया है इनडायरेक्टली। 4 मीटर क्लोजर ईच सेकेंड मतलब आपको क्या दिया है, स्पीड दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, दे गेट 0.4 मीटर क्लोजर इन एवरी सेकेंड वाइल ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। और जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा स्पीड होगा, तब उनकी स्पीड कितनी है, 0.4 मीटर पर सेकेंड। जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तब 4 मीटर पर सेकेंड, और जब सेम डायरेक्शन में तो 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द स्पीड ऑफ ए एंड बी, तो आपको ए और बी की स्पीड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बताओ, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका स्पीड अगर मैं u लेता हूँ और इसका स्पीड मैं v लेता हूँ तो यहाँ पे u + v कितना आ जाएगा मेरा, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसा आया, तो रिलेटिव वेलोसिटी है, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा, तो अपोजिट डायरेक्शन में री, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ऐड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेम डायरेक्शन में अगर है, वो दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, सबट्रैक्ट होती है। तो वो कितना दिया है, 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे 2 इक्वेशन दिए आपको और आपको फाइंड करना है वो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी, मतलब u और v आपको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, u + u कितना, 2u, और 4 + 0.4 कितना आ जाएगा आपका, बताओ 4.4। यहाँ से u कितना आएगा, 4.4 / 2 मतलब 2.2 मीटर पर सेकेंड। अगर u 2.2 है तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या दिया है आपको, u + v = 4, मतलब v = 4 - u, मतलब v = 4 - u कितना है बताओ, 2.2, मतलब v = 1.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
इस हिसाब से आपको सॉल्व करना था। तो आपका u कितना आ गया बताओ 2.2 और v कितना आया आपका 1.8। तो ये ध्यान में रखना है, जब दो पार्टिकल अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना मीटर क्लोजर है 4 मीटर पर सेकेंड, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जब 0.4 मीटर पर सेकेंड। बरोबर है कि नहीं? दूर जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ने वाला है, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर डिस्टेंस कम होने वाला है। तो वो हमको दिया था। तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होती है, रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा हूँ, और एक डायरेक्शन में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 देखने वाले हम। क्या दिया देखो, टू अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर ट्रेवलिंग 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसे दो ट्रेन कंसिडर करते हैं, ये ए ट्रेन हो गया और एक बी ट्रेन हो गया। ठीक है, ऐसा आगे पीछे ले लेते हैं, ये बी ट्रेन। अब ए ट्रेन कितनी बड़ी है, ए ट्रेन 200 मीटर, और कितने की स्पीड से जा रही है बताओ फिर, वो जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड। अब जो बी ट्रेन ऐसी जा रही है, बी ट्रेन कितनी लंबी है 300 मीटर, और उसका स्पीड कितना दिया आपको 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बरोबर है, ए का स्पीड अगर 20 से ज़्यादा 30 है तो ये स्कोर टेक कर सकती है। ऐसा सिचुएशन आपको दिया है। और क्या बोल रहे हैं आगे, द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन टू पास सेकेंड। तो इसको, इस ट्रेन को पास करने को कितना टाइम लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस, ये ट्रेन खुद कितनी बड़ी है 200 मीटर, और इसको क्रॉस करना है पूरी तरह से 300 मीटर, मतलब इस ट्रेन को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 200 प्लस 300, मतलब कितना 500। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया है यहाँ पे 500। अब मुझे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये किधर जा रहा है 30 माइनस ये किधर जा रहा है 20। बरोबर है कि नहीं? अगर एक ही डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो फिर यहाँ पे कितना आ गया रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताओ, टाइम का फॉर्मूला हमने आपको बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है 500, स्पीड कितनी है 10, 0 0 कैंसिल, मतलब 50 सेकेंड। मतलब फर्स्ट ट्रेन को सेकेंड ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा 50 सेकेंड। बहुत ही आसान है ना क्वेश्चन, तो आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, बाकी कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 42। अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छे से ध्यान दो। A river 2 किलोमीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है, ऐसे एक रिवर ले लेंगे हम, और रिवर कितनी दी है, रिवर की वाइड कितनी दी है 2 किलोमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस दिया है आपको ये कितना दिया है 2 किलोमीटर। अ बोटमैन कैन रो बोट एट द स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर, गोज डिस्टेंस 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन कम बैक। ओके, देन टाइम टेकन बाय द कंप्लीट हिज जर्नी। एक बोटमैन है, सपोज हम बोट ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, ऐसी बोट ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, अब स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड थी वो कितनी दी थी उन्होंने 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी थी 4 किलोमीटर पर स्टिल वाटर में। अब मुझे बताओ ऐसा पानी जा रहा है। ओके, तो अब वो क्या बोल रहे हैं, गोस डिस्टेंस 2 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम एंड देन कम बैक। मतलब वो मान लो अपस्ट्रीम, एक तो हम ऐसा कंसिडर कर लो या फिर ऐसा कंसिडर कर लो। तो जिधर हमारी वाटर की डायरेक्शन है, रिवर की डायरेक्शन है, वो उधर कितना डिस्टेंस जा रहा है 2 किलोमीटर, एंड देन फिर से वापस आ रहा है। अभी देखो आसान क्वेश्चन है, इसकी तरफ भी ध्यान देना है। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम लेते हैं हम। वेलोसिटी ऑफ क्या लेते हैं अपस्ट्रीम। तो वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम। तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिधर रिवर की स्पीड है उधर ही वो जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 4 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दी है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी कितनी मिल गई हमें 2 किलोमीटर पर आवर। अब वो वापस आया, मतलब वेलोसिटी हम उसको डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो वापस आया तो रिवर की स्पीड उधर है और वो 4 की स्पीड से वापस आया, मतलब अब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो वो कितने आ गए 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपको टोटल टाइम निकालना है,
तो इधर जाते समय आपको t1 टाइम लगा, इधर आते समय t2 टाइम लगा, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो टाइम कैसा लेते हैं हम फिर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस गया वो 2, स्पीड कितना है मुझे बताओ फर्स्ट केस में फिर 2, बाद में डिस्टेंस तो 2 रहेगा लेकिन स्पीड कितनी आ गई हमारी 6। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2/2 1 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा, मतलब ये 3 + 1 डिवाइड बाई 3 मतलब 4/3। कितना आ गया आंसर 4/3। और 4/3 ये काय में आया आपका टाइम आर में आया। अगर मैं इसको मिनट में लेके जाऊँ तो कैसा होगा फिर 4/3 × 60। ओके, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 80 मिनट। तो कितना समय लग रहा है वहाँ पे 80 मिनट्स। ठीक है, तो इसको भी लिख लेना है वीडियो को स्टॉप करके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। क्या दिया है देखो, द स्पीड ऑफ बोट इज 5 km/h इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेस अ रिवर विद 1 km along shortest possible path in 15 minutes, the velocity of river water is। ओके, आप देखो कैसा करेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट एंड रिवर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट एंड रिवर। तो मुझे बताओ कैसा करेंगे, कितना लेंथ है वो रिवर का 1 किलोमीटर, और कितना टाइम में क्रॉस कर रहा है वो, शॉर्टेस्ट टाइम में 15 मिनट में। अब 15 मिनट मतलब क्या होता है मुझे बताओ, 0.25 आवर होता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 4 km/h। स्पीड कितना आया 4 km/h। रिलेटिव वेलोसिटी आया बोट और रिवर का। तो आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर बोला है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ से मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या रहेगा। तो आपका बोट का स्पीड कितना दिया है 5 km/h, तो 5 km/h से हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट का रिवर माइनस करते, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना मिल जाएगा 3 km/h। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है देखो, 2 ट्रेन ईच 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर से आ गया हमारा वैसा क्वेश्चन, ये ए ट्रेन है, ये 50 मीटर जा रही है, दूसरी भी ट्रेन कितनी जा रही है 50 मीटर। ओके, द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 50 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी दिया है 10 और इसका दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ से फिर से हमको टाइम निकालना है। तो आसान क्वेश्चन है, आप भी पहले ट्राई कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे पहले, तो रिलेटिव वेलोसिटी VA माइनस VB, तो 10 माइनस कितना आ जाएगा -15, क्योंकि इधर जा रहा है तो हम ये माइनस में लेंगे। यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। अब कितना है यहाँ पे 50 और 50, टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, हम उसको D बोलेंगे 100 मीटर। टाइम क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड। तो क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा हमें 5 सेकेंड। ठीक है, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, 10 और 15 ये 25 हो गया, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, देन अब हम क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या दिया है, 2 ट्रेन मूविंग विथ इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लो एक है हमारे पास A और एक है हमारे पास B, तो एक ट्रेन ऐसी जा रही है और एक ट्रेन ऐसी जा रही है, और दोनों की स्पीड सेम है, तो मैं उसको X बोलता हूँ। दोनों ट्रेन एक ही स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब बोल रहे हैं इफ द विंड इज ब्लोइंग विथ स्पीड U अलोंग द ट्रैक। अबे अलोंग द ट्रैक है ना, एक विंड ब्लो कर रहा है और उसकी स्पीड क्या है U है, तो हम उसकी स्पीड ऐसे कंसिडर कर लेते, कोई भी एक डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हम। तो फिर यहाँ पे विंड की जो स्पीड दी है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दी है, तो वेलोसिटी ऑफ दिया है उन्होंने, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड आर इन द रेशियो ऑफ 1/2। तो रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन की दी है विथ रिस्पेक्ट टू विंड। अब ट्रेन की वेलोसिटी हमारे पास क्या है x है। अब ट्रेन की वेलोसिटी मान लो ए ट्रेन की अगर बात करते थे, ए ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास ए जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी x है और विंड की वेलोसिटी u है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो हम x माइनस यू आएगा। ओके, मतलब इसका और इसका लेंगे हम। ओके, इसका और इसका, तो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा फिर
माइनस होगा, बरोबर। वही अगर हम सेम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो फिर क्या होगा, प्लस होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन की जो है विंड के साथ, एक केस में हम माइनस करेंगे और एक केस में हम प्लस करेंगे, क्योंकि एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है, और विंड का स्पीड हमने ऐसा पकड़ा है। तो ये जो रेशो दिया है आपको 1/2 दिया है, और आपको फाइंड करने को बोल रहे हैं स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, मतलब आपको एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ से 2 × x 2x, 2 × u 2u, यहाँ पे x × 1 x, u × 1 u। तो फिर यहाँ से 2x प्लस x इधर आके माइनस, और ये प्लस u उधर जाके प्लस, माइनस u इधर जाके प्लस। 2x में से x गया x, तो u प्लस 2u 3u। मतलब ट्रेन की जो स्पीड आई हमारी वो कितनी आई, 3u आई, और वही आपको कैलकुलेट करने को बोला था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। बहुत ही अच्छे से आया दो, नीट 2012 में पूछा गया सवाल है। क्या है सवाल देखो, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और एक्सेलरेशन दिया है जिसको मैं a बोलूंगा, वेक्टर फॉर्म में दिया है वो 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, यह एक्सेलरेशन दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होंगी, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी के हमारे पास इक्वेशन क्या है, ऐसे हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये वेक्टर फॉर्म में मैंने इक्वेशन ले लिया। तो आपको पहले फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यू कितना है बताओ फिर, 2i कैप प्लस 3j कैप, ओके, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, इनटू टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो मुझे बताओ यहाँ पर कैसा होगा, ओके। अब 0.3 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 3i कैप आएगा। 0.2j करेंगे तो इंटू 10 से तो 2 आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा, 2i और 3i 5i, और 3j और 2j 5j। तो ये आ गया मेरा फाइनल वेलोसिटी। बट आपको उसका मैग्नीट्यूड पूछा था, तो मैग्नीट्यूड मतलब हम क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं। मॉड मतलब जो आई जे के होता है उनका कोएफिशिएंट का आपको स्क्वायर लेना है। तो आई का कोएफिशिएंट कितना है 5, उसका स्क्वायर जे का भी कितना है 5। तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 प्लस 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25√2 मीटर पर सेकेंड, बरोबर है कि नहीं। कैसा आया नहीं समझा सर, 25 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में 1 + 1 जाएगा, 25 बाहर 1, 25 बाहर 1, 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, 1 + 1 कितना 2, मतलब 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना है हमारे पास वेलोसिटी 5√2 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, ये भी नीट 2012 में पूछा गया सवाल है। नीट 2012 में क्या बोल रहे हैं, आपको पोजीशन दी है x = 8 + 12t - t³, ओके। और आपको बोल रहे हैं रिटार्डेशन फाइंड करो। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो आसान है, क्या दिया है x = 8 + 12t - t³। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं टाइम के साथ तो वेलोसिटी मिलती है। तो 8 का डेरिवेटिव 0, 12t का डेरिवेटिव 12, और इसका डेरिवेटिव आएगा 3t²। अब ये कैसा आया तो आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए, बरोबर है। इधर का आपने लिख लिया है तो फिर ध्यान दो अभी कैसे आएगा। तो dx/dt जिसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, कितना है हमारे पास 12 - 3t²। अब अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। 12 का डेरिवेटिव क्या है 0, -32 का 6t। तो इसका डेरिवेटिव कितना आया 32 का 6t, ओके। तो एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास -6t। तो आपको ये पोजीशन दी थी और एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला था फॉर t = 2 सेकेंड के लिए। सो फिर a = -6t की वैल्यू कितनी 2, तो फिर यहाँ पे -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस में आया है। एक्सेलरेशन माइनस से मतलब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो वही आपको फाइंड करने को बोला था, रिटार्डेशन कितना है। तो देखिए इतने आसान आसान सवाल आते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट सवाल आते नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है बताओ फिर 48। चलो अभी आज के लेक्चर में 50 ही कंप्लीट करते हैं। अभी आप लोग भी कब से
परेशान हो गए होंगे। तो 48 नंबर में क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया है a इक्वल टू v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। एक इक्वेशन दिया आपको वेलोसिटी का, जहाँ पर a और b आपके कांस्टेंट है और आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। अभी कैसा करना है क्वेश्चन देखो। सबसे पहले तो v इज इक्वल टू क्या दिया है बताओ, at प्लस bt स्क्वायर। आपको डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 and 2 सेकेंड बोला है, तो कैसा करने का मुझे बताओ। dv मतलब ds बाई dt रहता है यहाँ पे, बरोबर। और आगे क्या है, at प्लस bt स्क्वायर। आप ds बाई dt लो या फिर dx बाई dt लो। सो यहाँ से ds इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt। अब टाइम इंटरवल 1 से लेके 2 सेकेंड दिया है आपको। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आ जाएगा, यस। तो वही हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, a कांस्टेंट है, इसका पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन 2/2 आएगा। b कांस्टेंट है, इसका पावर 2 है, इसका इंटीग्रेशन 3/3 आएगा। और यहाँ पे लिमिट आ जाएगा 1 से लेके 2। अब मुझे बता, हम क्या रूल है, t के जगह पर अपर लिमिट पुट करना है, माइनस t के जगह पर लोअर लिमिट पुट करना है। तो फिर यस इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a, t के जगह पे अपर लिमिट मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस b 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट a 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस b 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा बताओ, 2 का स्क्वायर 4 और इसको डिवाइड किया तो ये 2a हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब 8 मतलब 8b बाई ए 3 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा हमारा a बाई 2, अरे माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा b बाई 3। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते थे, 2 का 4a माइनस 1 इंटू ए और नीचे 2। वैसा b का कैसा होगा बताओ फिर, ये नीचे बेस सेम है तो एक बार लो, 8 और 1 कितना हो गया 9b। तो यस इज इक्वल टू ये कितना आया 3a बाई 2 और ये कितना आया 9b बाई 3। देन वी कैन राइट 3a बाई 2 प्लस 3b। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, आपके सामने है 3a बाई 2 प्लस कितना आया 7/3 आया इनका। तो 7/3 क्यों आया देखते हैं। तो बराबर है, यहाँ पे हमारा जो साइन था यहाँ पे माइनस था, तो फिर ये 8 में से b गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 7। तो ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा। इतना डिस्टेंस बॉडी ने क्या किया, ट्रैवल किया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बारी है। फिर एक बार आपको एक पोजीशन दी है 5t माइनस 2t स्क्वायर और आपको बोल रहे हैं y इज इक्वल टू दिया है आपको 10t। दो पोजीशन आपको दी है, यहाँ से आपको क्या क्या फाइंड करना है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फाइंड करना है और y डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इधर का सब लिख लो आप, अभी 2 ही क्वेश्चन बाकी है हमारे, जल्दी से कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी ध्यान देंगे सब, ठीक है। अब बताओ मुझे x कितना दिया है, x दिया है 5t माइनस 2t स्क्वायर। इसको dx बाई dt करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 4t। तो इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं x डायरेक्शन। तो फिर वेलोसिटी ने x डायरेक्शन कितना आया 5 माइनस 4t। इसको फिर dvx बाई dt करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन मिलेगा, मतलब ये आ जाएगा -4। सो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। y इज इक्वल टू आया है आपका 10t। सो dy बाई dt ये आ जाएगा 10, मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आया 10। अब इसको डेरिवेटिव इसका करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, तो हमारे काइनेमेटिक्स के पूरे 50 MCQs पूरे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है देखो, आपको दिया है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वैक्यूम इज केस ऑफ मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है वैक्यूम के अंदर, मतलब जहाँ पे वैक्यूम है एयर नहीं है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है। तो बच्चों वैक्यूम में कोई फ्री फॉल हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होता है। काय का मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह से हमने हमारे 50 MCQs पूरे कंप्लीट किए हैं।
तो वो आपको सब देखना है, लिखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो पिछले भी वीडियो देखिए। थोड़ा सा मेरा आवाज़ का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन वो अच्छा हो जाएगा और हम जल्द से जल्द आपके लिए बहुत सारे लेक्चर लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज वेक्टर के ऊपर आने वाले हैं, तो अपने चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।